जन्म में मगध देश का नरेश था, राजा था। मगध देश का मैं राजा था। राज्य करते करते मुझे वैराग्य हुआ। वैराग्य होने पर आप देख रहे हैं जिस सरोवर के किनारे जो आश्रम है, इसी आश्रम को बना करके मैं यहाँ पर तप किया करता था। मैंने बड़ी घोर तपस्या की, ऐसा तप किया जिस तपस्या के फलस्वरूप मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। जब ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई तो वहां पर मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। सब कुछ था परंतु मुझे कुछ न मिले। तब मैंने ब्रह्मदेव से कहा, महाराज भूख से सड़पड़ा रहा हूं, खाने को कुछ नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा कि नीचे के लोक में दान दिए बिना ऊपर के लोक में खाने के लिए कुछ मिलता नहीं। इसलिए जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे होंगे तुम्हें अगस्त ऋषि के दर्शन होंगे, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तब तक आपका पड़ा हुआ वहां पर शब्द जो है वही आपका भोजन होगा, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए यही मेरा भोजन है। न जाने अब कौन कब उस महापुरुष के अगस्त ऋषि के मुझे दर्शन होंगे तो मेरा कल्याण होगा। तो उसके कल्याण के लिए, परोपकार के लिए अगस्त ऋषि ने कहा कि मैं ही अगस्त ऋषि हूँ, कहीं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब एक मुद्रिका उन्होंने निकाली और दी और मैंने उसके कल्याण के लिए उसे स्वीकार किया। तब वह मुद्रा हाथ में लेते ही वह दिव्य विमान विराजमान होकर के ब्रह्मलोक में चला गया और वह शब्द जो था उस सरोवर में जो तर रहा था वह भी लुप्त हो गया। महाराज ये मुद्रिका उस समय कहते हैं अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम को वह मुद्रिका प्रदान की थी। बोलो सच्चे दरबार। इसलिए श्रुति ने कहा, वेदों ने कहा है कि चाहे लोग लाज से ही सही जैसे बने दान अवश्य करना चाहिए। कुछ न कुछ प्रतिदिन किसी भूखे को भोजन करवाना, प्यासे को जल पिलाना, कौवे को, गाय माता को ग्रास देना, जिस सत्कर्म कुछ न कुछ करते रहे। जब मन में ऐसे विचार आए, कोई भूखा पैसा मिलता मन में आए मैं समर्थ हूं, तो अवश्य जो है वह सत्कर्म करें, भगवान का धन्यवाद करें, उस मां का धन्यवाद करें कि आपकी कृपा से जिस शुभ कर्म करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो करते हैं वही हमारे सामने आता है। कई गुना होकर कहा है कि जब मनुष्य सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, दान करता है, जिस शुभ कर्म है अनंत गुना होकर के उस मनुष्य को प्राप्त होते हैं। वह जीव उसी के अनुसार सुख भोगता है संसार में आकर के। वो जन्म में अच्छा किया है तो वही इस जन्म में आकर के हमारा भाग्य बनता है। सच्चे दरबार।